हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इनिशियल क्लासेस वीडियो में स्वागत है। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके की मैंने चीजें आपको सब चीज समझाई है, यानी हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर चुके हैं किसके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आज उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अगर इक्वेशन आती है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं और अगर पहले से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उसको हम नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। तो ये हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है क्या कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y = a cos x + v वेयर a एंड v आर पैरामीटर्स। क्या मतलब है इसका कि उसने कोई हमें कोई इक्वेशन दी है जो कर्व है कोई, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या दिया है कि y = a cos x + v हमें एक इक्वेशन दी है। उसने कहा है a और b जो है पैरामीटर्स हैं, यानी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बच्चों अभी तक जिसको जैसे ये नहीं पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कि वो इक्वेशन जो किसकी फॉर्म में हो, इस डेरिवेटिव की फॉर्म में हो, जो किसकी फॉर्म में लिखी हो, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखी हो, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में क्या आता था हमारे पास, x + y = 0, ये नॉर्मल इक्वेशन होती थी, हमने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल इक्वेशन ना हो के जो इनके जो पैरामीटर जो वेरिएबल्स होते हैं या कोफिशिएंट्स होते हैं, अगर वो डेरिवेटिव आ रहे हैं dy/dx के फॉर्म में आ रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है, उसने गिवन दिया है कि y = क्या दिया गया है, a cos x + b। ये हमें गिवन है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देनी है, तो सीधी सी बात है डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। कहां पर करेंगे, दोनों तरफ करना है, क्योंकि एक तरफ करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया गया है, x। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कहते हैं कैसे, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, किसके, x के रिस्पेक्ट में। किसका करेंगे, इधर की तरफ y का, इक्वल टू इधर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसका, इस पूरी टर्म का जो लिखा हुआ है a cos x + b, इस तरीके से। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कोई हमारे पास कुछ नहीं है, तो dy का क्या होता है, क्योंकि y क्या है, y हमें क्या है, इक्वेशन दी गई है, फंक्शन है, तो इसलिए किस फॉर्म में आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म का, तो a क्या है, a तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब cos x का हम जानते हैं क्या कि डिफरेंशिएट किसका, cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x। ये हमने पढ़ा है कि cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस के साइन x। तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन x की जगह क्या लिखा हुआ है, x + b। भाई मैंने मान लिया कि ये पूरी टर्म क्या है, x है। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि x + b ना लिख के क्या मान लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो cos x का तो sin x हो जाएगा, और x की जगह क्या लिखा हुआ है, x + b। अब इसका भी क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसका, x + b का। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा अगर सिर्फ x लिखा होता तो हमें नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे x की जगह कुछ और लिखा है। तो अगर हमने x माना है, इसको मान के कर रहे हैं, तो जिसको मानते हैं हम x, उसका हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैंने x + b को क्या माना, x, तभी तो फॉर्मूला लगाया हम। तो x + b का हम दोबारा से करेंगे क्या, डिफरेंशिएट। क्या आएगा, डिफरेंशिएट x का, यानी कि डिफरेंशिएट आपको पता होगा x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n - 1। तो ध्यान से देखो, इसकी पावर कितनी है, 1। तो यानी कि n की जगह क्या रखते हैं इस फॉर्मूले में, 1, तो 1 आएगा, और x की पावर 1 - 1, 1 आएगा, x की पावर 0, 1 इंटू x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इसका मतलब x का तो कितना आएगा, 1 प्लस कांस्टेंट का कितना होता है, 0। कितना आ गया, सबका कर 1 आ गया, टोटल सोल्व होके। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंशिएट करके देना होगा साइड में। तो इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे इस टर्म का, x का तो कितना आएगा, 1। ओके, चलिए यहां से करते हैं दोबारा से, dy/dx इक्वल टू, माइनस आगे आ गया, a आया साथ में, और क्या बचा, साइन x + b हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूं, 2।
अब बच्चों दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, मन में हमारे एक चीज आती है कि भाई हमें कब तक करना है, इस क्वेश्चन को कब तक सोल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन को तब तक सोल्व करना है जब तक ये टर्म लौट के ना आ जाए। हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है कि हमें क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, तो हमारी इक्वेशन dy में और y में आनी चाहिए। तो जब तक डिफरेंशिएट करो तब तक हमारे पास पहली वाली टर्म लौट के ना आ जाए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, तो क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 बार ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कितनी बार किया है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 ऑर्डर से ऊपर की हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं आती है, तो इसलिए मैक्सिमम 3 टाइम्स करना होता है, वापस लौट के आ ही जाएगा। कैसे आएगा अभी देखना। तो 1 टाइम हो गया, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एस। जैसे मैंने लिखा है आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका कर रहा हूं, dy अपॉन dx का। यहां पे किया है ना मैंने, दोनों तरफ करना है। तो फिर यहाँ पे दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, जो भी इक्वेशन में लिखा है, क्या लिखा है, माइनस के a साइन x प्लस b। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो d की जब 2 बार d लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बन गया, d की पावर बन गई, y आ गया साथ में, और ये दोनों देखो एक जैसे हैं तो इसलिए क्या बन गया, dx स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म का, तो माइनस का a तो कांस्टेंट है, अब डिफरेंशिएट करेंगे साइन x का। बच्चा साइन x का जो डिफरेंशिएट होता है वो कितना होता है, cos x। फिर से भाई x की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस b। फिर से बता रहा हूं, cos x का कितना होता है, sin x। तो इसी तरीके से sin x का कितना होता है, cos x। फिर हमने इसको x माना है क्योंकि यहाँ तो x प्लस b लिखा हुआ है, तो मैंने x मान के किया है, तो इसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी जब हमने किया था कितना आया था, 1, ठीक है। चलिए आगे क्या आया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के a। अब देखो ये क्या बन गया, cos x प्लस b, 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया, इतनी चीज आ गई। अब देखो ध्यान से, मैं इतनी टर्म को, या अगर माइनस को मैं आगे लिख दूं, तो ये इतनी टर्म ध्यान से देखो क्या बन गई, a cos x प्लस b, a cos x प्लस b। यानी मैं इस टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं, y, है नहीं है, ध्यान से देखो, a cos x प्लस b, a cos x प्लस b, तो ये टर्म बन गई, इस टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं, y। तो बस ये चीज आ गई हमारे पास, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, इस पूरी टर्म की जगह y। तो यहाँ क्या आ गया, y। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। आया नहीं लौट के, मैंने कहा था ना कि यही लौट के आएगा किसी ना किसी तरीके से, y हमें यहाँ पे लिखना ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2 बारी में बन गया, हो सकता है नहीं बनता तो मैं एक बार डिफरेंशिएट और करता। बस आप यहाँ छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, क्या है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये माइनस का y इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो उसने कहा था कि भाई इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो देखो डेरिवेटिव की फॉर्म में ये इक्वेशन बन के आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्या करना है, अपना पेशेंस रखना है। अगर एक बार डेरिवेटिव में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार करेंगे, दूसरी बारी में नहीं आ रहा है तो फिर तीसरी बार करेंगे, मैक्सिमम 3 टाइम्स में आपके क्या आ जाएगा, ये टर्म लौट के आ ही जाएगी, ठीक है। क्लियर है, चलिए और कराता हूं इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि हमें फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग द इक्वेशन दिस। हमें इस इक्वेशन का यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करके देनी है, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये हार्मोनिक मोशन की कोई इक्वेशन होगी, इसको कन्वर्ट करके देना है किसमें, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वही पैटर्न है जैसे हम यूज करते हैं, क्या कि जो ये गिवन है, ये क्या है हमारे पास, गिवन है, तो मैं इस गिवन को क्या लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट बना के देना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या दिया गया है, टी, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी। ये ध्यान रखना, ये क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, एक फंक्शन है एक्स का, ठीक है, किसके उस रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। हम इस तरीके से करते थे, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आपके सामने लिखा होता था ना, एफ इज एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, कुछ इस तरीके से इक्वेशन पढ़ी होंगी। तो क्या मतलब है इसका, कि यानी कि ये एक फंक्शन है किसका, एक्स का, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, एक वेरिएबल, ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है।
इसी तरीके से ये x नाम से एक फंक्शन है किसका, t का, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, t है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अगर यहाँ पे t दिया गया है तो t के रिस्पेक्ट में आएगा, x दिया गया है तो x के रिस्पेक्ट में, y दिया गया है तो y के रिस्पेक्ट में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, चलो d अपॉन dx किसका करेंगे, d अपॉन dt किसका, x का, इज इक्वल टू दोबारा से यहाँ पे करेंगे d अपॉन dt किसका करना है, a cos nt प्लस a का। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करो तो इसका क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। कोई ये सोच रहा होगा कि बच्चों की t यहाँ 1 क्यों नहीं आया, तो देखो यहाँ t होता तब 1 आता, x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब t 1 आता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है इसलिए dx अपॉन dt बनेगा। अब इसका करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, cos का करना है, एंड यहाँ पे t आ रहा है तो cos का करना है। मैंने क्या मान लिया कि ये पूरी टर्म क्या है, x है, क्योंकि हमें पता है क्या कि cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sin x होता है, कैसा, माइनस में। ये हमने अभी देखा था। तो मैंने क्या मान लिया, ये पूरी टर्म क्या है, x है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि cos x की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस के sin x। लेकिन x क्या है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, nt प्लस a। ओके, अब जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो हमने x माना है उसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, nt प्लस a का, द्वारा से। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये माइनस सामने आ गया, साइन बचा, nt प्लस a बचा। इसका जब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, डिफरेंशिएट दोनों का होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, यानी डिफरेंशिएट दोनों में जाएगा। पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएट फिर इसका। तो देखो n तो कांस्टेंट है तो n तो बाहर आ गया, t का यहाँ t आना है, t का जब t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है, 1। हमें पता है, याद रखना ये चीजें क्या, कि डिफरेंशिएट किसका, x का, x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए t का t के रिस्पेक्ट में, n तो बाहर आ गया तो सिर्फ t बचा, तो t का t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 प्लस, जब कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट का कितना होता है, 0। तो हमारे पास यहां से एक इक्वेशन बन के आई द्वारा से, क्या, माइनस का a तो ऐसे रहेगा, ये n है, क्योंकि n प्लस 0 कितना होता है, n होता है, तो n बाहर आगे आ जाएगा, तो मैंने n को इसके साथ लिख दिया, और यहाँ क्या बचा, साइन nt प्लस a। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान ली, 2, क्योंकि अभी मेरे पास लौट के वापस ये नहीं आई है, मुझे ये बनाना है, तो मैं अब दोबारा क्या करूंगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसका हम, अगेन डिफरेंशिएट किसका करना है, इक्वेशन नंबर 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब मैं देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ज्यादा लाइन अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम होना है। तो जो चीज हमें पता है उसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए जब dx अपॉन dt का दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये d2x अपॉन dt का स्क्वायर। कैसे बना, इससे पहले क्वेश्चन में भी बिल्कुल डिटेल में करा था, वहां से देख लेना क्या होगा, d की d से मल्टीप्लाई होगी और नीचे dt सेम हो जाएगा, इसलिए dt स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, देखो d अपॉन dt ऐसे लिखता ना वहां पे मैं, तो जो d है तो d की मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गई, और dt नीचे था और dt यहाँ पे भी था, तो दोनों dt मिलकर क्या बना दिया, dt का स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका, तो इसमें माइनस का a कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना है हमें किसका, t के रिस्पेक्ट में, साइन nt प्लस a का। ओके, इज इक्वल टू, माइनस a भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, साइन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है, cos, क्या आएगा, nt प्लस a। फिर से भाई, क्योंकि मैंने साइन x माना है इसको, कि साइन x का कितना होता है, cos x होता है, लेकिन यहाँ x तो नहीं है ना, यहाँ तो पूरी टर्म लिखी हुई है, तो इसका दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका, जो आपने x माना है, किसको माना था मैंने, इस टर्म को। तो यहां से फिर से d2x अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के a n cos nt प्लस a। अब अभी हमने किया था कि n तो कांस्टेंट है तो n तो बाहर आ जाएगा, इनटू t का जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आता है, 1 प्लस, जब हम कांस्टेंट का करते हैं डिफरेंशिएट कितना आता है, 0। तो यहां से क्या बचा, यहां से देखो क्या बचेगा, यहाँ तो आ गया d2x अपॉन dt का स्क्वायर, माइनस a भी है, एक n ये रहा, एक n यहां से आएगा, तो n का स्क्वायर हो गया, और cos nt प्लस a, है ना। अब देखो मुझे थोड़ा सा बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस के n स्क्वायर मैंने आगे रख दिया, इंटू a cos nt प्लस a, ये मैंने एक साथ रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो टर्म है
क्या ये टर्म ये वाली नहीं है जो हमें दी गई थी, a cos nt प्लस a, यही तो लिखा है a cos nt प्लस a, यानी इस टर्म की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई, बन गया या नहीं बन गया? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे d2x अपॉन dt का स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर और साथ में क्या आ गया x, यानी इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दिया मैंने x, इसकी जगह पे क्या लिख दिया x। अब इसको इधर लेके आ सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये माइनस की है इधर जाके कैसी हो जाएगी प्लस की n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द हार्मोनिक मोशन। ये क्या आ गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो हमसे वो पूछ रहा है कि इसका आंसर बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बट डिफरेंशियल के फॉर्म हमें याद होने चाहिए थोड़े से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन दी गई है, इसकी मदद से हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही स्टेप स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या कि डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों तरफ, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, अब x चल रहा है क्योंकि वेरिएबल, तो यहाँ क्या आ गया x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। आगे देखो क्या करना है कि डिफरेंशिएट करा d अपॉन dx, किसका करेंगे पहले y का, इज इक्वल टू, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका, मैं अलग अलग कर रहा हूँ हैंड टू हैंड ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, किसका करेंगे a e की पावर 2x का, प्लस फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका b e की पावर माइनस के 2x का। हाथों हाथ मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर 2x का, तो बच्चों a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x हमें पता है क्या, यहाँ पे चूंकि मैं लिख रहा हूं, यहाँ नहीं लिखते ऊपर लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट किसका, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, ये हमें पता है। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएट कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर x है, a तो बाहर आ गया तो e की पावर x बचा, मैंने इसको x मान लिया, तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x। लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ था 2x लिखा हुआ था, तो हम साइड में अब देख लेंगे क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका 2x का। फिर से बता रहा हूं क्या, क्योंकि ये e की पावर 2x है, फॉर्मूला होता है e की पावर x में, तो a तो बाहर आया, e की पावर 2x लिखा है या e की पावर x लिखा है, तो मैंने मान लिया कि ये 2x नहीं है ये x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो मुझे e की पावर x का फॉर्मूला मिल गया, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ x नहीं था, क्या था 2x, तो जो आपने माना है, मान के किया है, अब उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x कर लिया, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और जब हम d अपॉन dx करेंगे किसका, x का, तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है, और साथ में क्या चल रहा है 2, तो कितना आ गया 2। ठीक है, याद रखना, ये आपको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ अब पूरे क्वेश्चन में, तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से क्या आ गया है हमारे पास 2 आ गया है, यहाँ पे -2 है तो मैं माइनस करूंगा तो साथ में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो चलिए, तो यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा साथ में 2 इसका करके, प्लस फिर से वही कि b तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, e की पावर 2x का क्या बनता है, e की पावर 2x, लेकिन हमने देखा यहाँ पे x नहीं था, क्या है माइनस के 2x है, तो जब माइनस के 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -2। इसको सही करके लिख लेते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन गया 2a e की पावर 2x, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस के 2b e की पावर 2x माइनस में, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2। फिर से हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर, तो फिर से वही कि d अपॉन dx करेंगे किसका, dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू, मैं इसके द्वारा अलग अलग करके लिख रहा हूं हैंड टू हैंड, कि हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में किसका 2a e की पावर 2x का, फिर माइनस डिफरेंशिएट करना है हमें किसका 2b e की पावर माइनस के 2x। अब जब डिफरेंशिएट आप करोगे तो कैसे आएगा आंसर, देखो ध्यान से, मैं इधर कर रहा हूं तो d की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो क्या बन गया ये d2y, नीचे देखो दोनों सेम है, तो सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट है, तो 2 भी कांस्टेंट है और a भी, साथ में क्या है e की पावर 2x, d की अपॉन d e की पावर x, डिफरेंशिएट e की पावर x का कितना होता है e की पावर x, तो क्या आ गया a की पावर x, लेकिन हमने x माना है, वहां पे x लिखा हुआ नहीं है, वहां तो 2x लिखा हुआ है, तो अब दोबारा से किसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x का, तो क्या आएगा साथ में 2 आ जाएगा, जैसे पहले आया था 2 है ना, माइनस,
अब हम यहाँ पे करेंगे तो 2 और b तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आएंगे, और e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस के 2x। फिर से अब 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2। अब यहाँ पे फिर दोबारा से इसको सही करके लिख लेते हैं कि देखते हैं कि हमारा आंसर बना क्या। तो 2 2 जा 4 a की पावर 2x, ये माइनस का 2 है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और 2 2 जा 4 यहाँ पे भी बन गया, b e की पावर माइनस के 2 है। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकाला, a की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस के 2x, ये बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो टर्म बनी है हमारी, या ये इक्वेशन दी थी यही है, यही है, मुझे तो यही लग रही है, ठीक है। a की पावर 2x, a की पावर 2x प्लस प्लस b e की पावर माइनस के 2x, b e की पावर माइनस के 2x, यानी मैं इस टर्म की जगह पर अब क्या लिख सकता हूं, y। तो बस क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होने वाला है, क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इस टर्म की जगह मैंने इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख दिया, y। तो आप चाहो तो यहाँ इक्वेशन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, या फिर थोड़ा सा और अच्छा सा करने के लिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 4y इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं कि आप यहाँ एंड करके आए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चों को पूरी जानकारी है, अधूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ अपना माइंड कहीं नहीं लगाना है, बस हमें फॉर्मूलाज पता हो। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन है क्या, कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करके बतानी है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या आ सकती है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप किसी एक के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स के या वाई के, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे पहले अलग अलग सबका, किसका, एक्स स्क्वायर का होगा, प्लस डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का, किसके, वाई का स्क्वायर का, और यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा किसका, ए स्क्वायर का। अब हमें यह समझना होगा कि क्या एक कांस्टेंट होते हैं और क्या हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो बच्चों ये किसकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सर्किल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जब होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये एक्स है या एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि डिफरेंशिएट एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखो एक्स की स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ये लगेंगे, यहाँ पे n लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यानी इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दूं, 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया n की जगह 2 रखने पर, यहाँ क्या आएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए प्लस, अब यहाँ देखते हैं, इसको मैं x मान लेता हूं कि भाई ये वाई स्क्वायर नहीं है, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो मान रहा हूं। तो इसको भी ऐसे करेंगे कि n की जगह क्या रखेंगे, 2 इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा 2 वाई की पावर 2 माइनस 1। लेकिन मैंने इसको x माना था, लेकिन है क्या एक्चुअल में y। तो अब हमें किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y का। क्या करना पड़ेगा, y का, क्योंकि मैंने बच्चों ये x नहीं है, ये क्या है, यहाँ तो x की पावर n थी, फॉर्मूला किसका है, x की पावर n का। मैंने कहा कि भाई ये x की पावर n ही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, y। तो फिर अब डिफरेंशिएट करेंगे किसका करेंगे, y का, क्योंकि मैंने y को क्या माना है, x माना है। ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0, ये हमें पता है। सोल्व करते हैं, 2 एक्स की पावर 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और 1 पावर लिखते नहीं है कभी भी, है ना, प्लस यहाँ पे 2 वाई की पावर कितनी आएगी, 2 में से 1 गया 1, साथ में क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, तो मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, यहां से 2 कहाँ है, ये 0 के नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या है, आंसर है। 2 कहाँ पहुंच गया, 0 के नीचे, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो क्या बन जाता है, 0। तो दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो उसने इक्वेशन दी थी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास आई है। तो देखो ये कुछ नया क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि लौटा के यही चीज बनानी है, कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ लाके छोड़ना है। तो हमें समझना भी होगा कि हमें क्वेश्चन कहाँ पहुंचाने हैं, कहाँ तक लेके जाने हैं, किस तरीके से सोल्व करने हैं। तो जब इस तरीके की इक्वेशन आती है, पैराबोला, सर्किल और आपकी लाइन की, तो उसमें
कभी भी चीज लौट के नहीं पहुंचती है, क्या होता है उसे यहाँ लाके छोड़ना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन थे कि हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हमने कर दिया। ठीक है, हम क्या बना के दे रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी क्रिएट करके दे रहे हैं। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन कैसे है कि हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें उसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देना है, उसका नॉर्मल आंसर बना के देना है। तो वो अब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आते हैं। तो अब हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास अगर मैं हेडिंग बनाऊं तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, ये बच्चों मेथड का नाम है क्या, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसकी मदद से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास जो भी कोई इक्वेशन दी गई है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, तो उस इक्वेशन को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, कैन बी रिटन एज। जो आपके पास इक्वेशन होगी उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई। आप अपनी गिवन इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिख सकते हो, यानी एक्स वाली टर्म को एक साथ और वाई वाली टर्म को एक साथ लिखना होगा। बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। क्या कहता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि आपके पास कुछ भी इक्वेशन दी गई है तो आप क्या कर लो, एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लो फंक्शन के साथ और वाई वाली टर्म को एक साथ लिख लो। और इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एंड सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन किसकी मदद से आएगा, सॉल्यूशन आएगा कि जो ये आपका आया है इसका फिर क्या कर दो आप, इसका इंटीग्रेशन कर दो। जो भी आपने बनाई है इक्वेशन उस इक्वेशन का क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो। तो दैट इज द सेपरेशन वेरिएबल मेथड। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल मेथड। अभी समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन करेंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि जो भी इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आप उसको एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लो, वाई वाली टर्म को एक साथ कर लो और उसके बाद उनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन आ जाएगी। एग्जांपल करते हैं कैसे। ठीक है, इसमें हमें सोल्व करना है। क्या कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो उसने खुद कहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि क्रिएट अ डिफरेंशियल इक्वेशन या फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं, उसने कहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करो। अब कैसे पता चलेगा ये डिफरेंशियल है, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, तो जब भी इक्वेशन डेरिवेटिव की फॉर्म में आए तो समझ लेना वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसे सोल्व करना है तो हमारे पास वेरिएबल मेथड है। क्या कहता है वो कि जो वाई वाली टर्म है उन्हें एक साथ कर लो और एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो करते हैं, पहले क्या करेंगे, देखो ये x लिखा है और x कहां पर है, यहां पर है, तो मैं इस x को इधर भेज दूं तो ये x वाली टर्म एक साथ हो जाएंगी। तो y वाली टर्म क्या है, dy है और साथ में क्या लिखा है, dy। तो y वाली टर्म तो एक साथ हो गई, इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा था, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और इस dx को मैं कहां भेज रहा हूं, यहां पर, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही लिखा है, तो ये बन गया dx। तो देखो y वाली टर्म एक साथ हो गई और x वाली टर्म एक साथ हो गई। और क्या कहता है ये, यहां पे लिख भी सकते हो बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आप नाम लिख के आते हो तो अच्छी बात है, एग्जामिनर को पता चलेगा बच्चे ने समझ के किया है चीजों को। क्या कहता है कि आपने जब अलग अलग कर लिया है तो दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में dx। अब इंटीग्रेशन हमने सीखा है, इंटीग्रेशन में मैंने पूरी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वहां पे हर चीज सिखाई है क्या होता है, क्या करते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं कि इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएट दिया गया है और हमसे नॉर्मल इक्वेशन पूछी जा रही है तो डिफरेंशिएट को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही शर्त पे हट सकता है, जब हम उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। बात समझ में आ गई। तो याद रखना इस डिफरेंशिएट को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेशन करना ही होगा। और इंटीग्रेशन कब करोगे, जब x वाली टर्म और y वाली टर्म एक साथ हो, ऐसा ना हो मिक्स हो रहे हो, जब अलग एक साथ साथ हो, जैसे y वाली एक जगह हो और x वाली एक जगह हो। ठीक है, चलिए हमें पता है क्या कि इंटीग्रेशन e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x dx का e की पावर x होता है। हमें पता है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ करते हैं,
e की पावर x, क्योंकि देखो e की पावर x dx है, तो यहाँ e की पावर y और dy है तो सेम सेम ही, तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर y इजिकल टू, तो ये खत्म हो गया। इधर आते हैं, अब देखो यहाँ पे दो टर्म लिखी हुई है, e की पावर x है और x स्क्वायर, तो e की पावर x का पहले करेंगे, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x प्लस x की पावर 2, यहाँ कितना है x की पावर n, यानी इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दो 2, तो क्या आएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इंटीग्रेशन में एक चीज हमने सीखी थी कि जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं और जैसे इंटीग्रेशन हटाते हैं तो एक साथ में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है जो कंप्लीट नहीं कर पाते हम कैलकुलेशन में, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज में नहीं लगाते, वो नहीं लगाते डिफाइनाइट इंटीग्रल में, जब लिमिट वाले इंटीग्रल से सोल्व करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सा भी इंटीग्रेशन आ रहा है तो आपको कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा। सही करके लिख देते हैं इसको कि e की पावर y इजिकल टू e की पावर x प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, दैट इज द क्या है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले वही है कि x वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, y वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो मैं x और y को पहले ब्रेक कर लेता हूं, ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ देखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस y। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों तरफ e लिखा है तो इसलिए क्या बन जाएगा e, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाता है e x माइनस वाई। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ था, मैंने इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया, प्रॉपर्टी बताई मैंने कहां से आई है ये, ठीक है। प्लस साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर और इंटू e की पावर माइनस के y। अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर y कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, तो मैंने e की पावर माइनस के y कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर e की पावर x प्लस यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, dy अपॉन dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x वाली टर्म एक साथ और y वाली टर्म एक साथ, तो ये y की है तो इसलिए यहाँ जाएगी और ये x है तो इसलिए यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ तो क्या बन गया, e की पावर माइनस के y, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, नीचे डिवाइड में, और साथ में क्या चल रहा है, dy, ये डिवाइड में है, कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो e की पावर x और x स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, dx। ओके, क्लियर है। ये माइनस की पावर है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की पावर, जो dy इजिकल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। ये अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है ये वही बन गया। मैंने क्यों कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था। अब हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से अब क्या होगा, फिर से वही सोल्व करेंगे, क्या कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x, तो ये तो e की पावर x बन गया इजिकल टू, यहाँ पे भी e की पावर x को dx का जब करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x प्लस x की पावर 2 का क्या बनता है, एक पावर बढ़ के आ जाती है, तो x की पावर 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन में जब x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं तो एक पावर हमेशा बढ़ के आ जाती है और जो पावर ऊपर आती है वो ही नीचे आती है। तो इसलिए यहाँ पे 2 पावर लिखी थी तो कितनी आ गई, 3, और नीचे भी क्या आ गया, 3। यहाँ पे पावर 3 होती, x की पावर 3, तो क्या आता है, x की पावर 4 अपॉन 4। अगर यहाँ x की पावर 5 होता तो कितने आता है, x की पावर 6 अपॉन 6, और यहाँ पे सिर्फ x होता तो क्या आता है, x की पावर 2 अपॉन 2। बात समझ रहे हो, एक पावर हमेशा क्या आती है, बढ़ के आती है, और प्लस का क्या लगा देंगे, कांस्टेंट जो हमें ऐड करना होता है। तो ये क्या है, इसका आंसर है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया हमने नॉर्मल इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आज तो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको मेथड सिखाना था कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, हालांकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं अपने वीडियोस में, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको एक रिवीजन क्लासेस दूंगा, यानी कि रिवीजन वीडियो बना के भेजूंगा, जिसमें मैं आपको पिछले साल के लगभग 2 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराऊंगा और आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा बेसिक अभी पर्पस क्या है, सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट कराना है, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ना करा के मैं आपको हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट, आपको कोई छूटा है, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरी जरूर सोल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन करेंगे, किसके भी आप पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही, और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम इन डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे जिसमें सिम्पसन फर्स्ट थर्ड और 3/8 रूल सोल्व करना सीखेंगे। और 2 या 3 वीडियोस में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लास्ट यूनिट करेंगे और उसके बाद रिवीजन। ठीक है, तो चलिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के। जब तक के लिए जय श्री।